दुनिया भर में एक से एक प्रेम कहानियां हैं। कुछ प्रेम कहानियां अमर हो जाती हैं, कुछ प्रेम कहानियां हिस्ट्री क्रिएट करती हैं, कुछ प्रेम कहानियां गलियों गलियों में दोहराई जाती हैं, कुछ प्रेम कहानियों को लेकर एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसे कि हीर रांझा, लैला मजनू। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है सस्सी पुन्नू की, जो पंजाब की गलियों गलियों में दोहराई जाती है, बार बार दोहराई जाती है उनकी प्रेम कहानी। और आज की इस वीडियो में हम उसी प्रेम कहानी को डिटेल में जानेंगे। भंबोर राज्य के राजा के घर सस्सी पैदा हुई और ये बच्ची काफी मन्नतों से पैदा हुई। इस बच्ची के बारे में जन्म होते ही ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि बच्ची बड़ी होकर अनोखी मोहब्बत करेगी। ऐसा सुनते ही राजा और उनकी जो पूरी फैमिली थी वो परेशानी से भर गई। भाई क्या किया जाए, ऐसी किस्मत लेकर बच्ची पैदा हुई है। तो सोच विचार करने के बाद आखिर में ये कंक्लूजन निकाला गया कि सस्सी को मार दिया जाए। सस्सी को मारने का हुक्म दे दिया राजा ने। लेकिन राजा के मंत्रियों ने सोने से भरे संदूक में बच्ची को डालकर नदी में बहा देने का सुझाव दे दिया। तूफानी नदी से बच्ची बच तो गई और एक धोबी के हाथ जा लगी, जो कि नदी के किनारे ही कपड़े धो रहा था। इतना सारा सोना और साथ में बच्ची को पाकर तो वो धोबी बहुत ही खुश हुआ। बच्ची चंद्र कला के जैसी बहुत ही सुंदर थी, तो नाम रख दिया गया सस्सी। सस्सी बड़ी हुई तो भंबोर के राजा को किसी ने बताया कि धोबी के घर एक सुंदर लड़की है जो महल की शोभा बढ़ा सकती है। फिर क्या था, धोबी के घर अधेड़ राजा ने सस्सी के लिए विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। सस्सी को पालने वाला उसका पिता राजा के सामने गया और सस्सी के जन्म के समय की ताबीज दिखाई और पूरी बात बताई कि सस्सी उसको कैसे मिली थी, जिससे देखने के बाद राजा को बरसों पहले की सारी बात याद आ गई और अपने किए पर वो शर्म करने लगा। सस्सी को जन्म देने वाली माँ सस्सी को महलों में लाना चाहती थी, पर सच का पता लगने पर सस्सी ने महल में आने से साफ साफ मना कर दिया। ऐसे में राजा ने धोबी के छोटे से घर को पूरा का पूरा एक महल ही बना डाला, एक महल में तब्दील करा दिया। पर वक्त फिर बदला और एक दिन सस्सी ने गुजरते हुए सौदागरों के साथ पुन्नू की तस्वीर देखी और उसी समय अपना दिल दे बैठी। वो पुन्नू से मिलना चाहती थी। वो पुन्नू की तस्वीर को देखकर ही पुन्नू से प्यार करने लगी थी और उससे वो अब मिलना चाहती थी। वहीं इन सब से बेखबर पुन्नू बिल्कुल मनमस्त रहता था। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि आखिर में सस्सी ने पुन्नू का पता लगा लिया। दरअसल हुआ ये कि सौदागरों ने इनाम के लालच में सस्सी से कहा कि वो पुन्नू के भाई हैं। ऐसे में सस्सी ने सबको गिरफ्तार कर लिया और कहा कि उसको पुन्नू चाहिए तो वो सबको छोड़ देगी। उधर जैसे तैसे सौदागर पुन्नू को भंबोर अपने साथ ले आए। इसी दौरान सौदागरों ने अपने ऊंट आजाद खोल दिया, ऐसे ही चरने को छोड़ दिया उनको। सस्सी के बाग में वो ऊंट जाकर उधम मचाने लगे, पूरा बाग ही उजाड़ दिया। ऐसे में गुस्साई सस्सी ने काफिले को खूब सुनाया। पुन्नू इन सब से बेखबर था। बाग में लगे एक सेज पर जाकर वो लेट गया और जब आंख खुली तो सामने उसने सस्सी को देखा। सस्सी वहीं बैठी थी और दोनों की नजरें मिली और दोनों को प्यार हो गया। सस्सी पुन्नू प्रेम में इस कदर पड़ गए कि 10 दिन बीत गए और पता ही नहीं चला कि कब वक्त बीत गया इतना सारा। उधर पुन्नू की माँ पुन्नू की याद में बेहाल थी, पर पुन्नू था कि माँ के पास लौटने को राजी ही नहीं था। ऐसे में उसके भाइयों ने पहले तो पुन्नू को खूब शराब पिलाई और फिर बेहोश होने के बाद उसे साथ घर लेकर चले गए। इसी दौरान पुन्नू से अलग होकर जो सस्सी थी उसका हाल बुरा हो रहा था। वो रो रो कर एकदम बावली हुई जा रही थी। सस्सी ने ठान लिया कि उसे पुन्नू के पास जाना है, जिस पर उसकी माँ ने उसे रेगिस्तान का डर दिखाया, पर सस्सी पर इन सब का कोई असर नहीं हुआ और वो पुन्नू की तलाश में निकल गई, नंगे पांव रेगिस्तान में। चिलचिलाती धूप, धधकती रेत से भी वो डरी नहीं और भयानक लू के थपेड़ों को झेलते झेलते आखिरकार सस्सी थक गई।
एक भेड़ चराने वाले ने उसे इस हाल में देखकर वो डर गया कि भाई इतने बड़े रेगिस्तान में कौन है जो चला आ रहा है। वो सस्सी को देखते ही वो डर गया और छिप गया। इतने में मदद के लिए पुकारती हुई सस्सी की आखिर में जान निकल गई। दूसरी तरफ पुन्नू होश में जब आया तो वो सस्सी सस्सी करने लगा। वो सस्सी से मिलने के लिए वो तड़प उठा। वो भी सस्सी को खोजता हुआ रेगिस्तान की तरफ दौड़ पड़ा जहां सस्सी बेजान पड़ी थी और चरवाहा वहीं पर बैठा हुआ था। उसी चरवाहे ने पुन्नू को सस्सी की रेतीली समाधि के बारे में सब कुछ बताया। उसने बताया कि कैसे सस्सी उसके लिए तड़पते तड़पते आखिरकार उसकी जान निकल गई और इसके बाद पुन्नू ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। उसने भी वहीं सस्सी के पास ही समाधि ले ली। कुछ इस तरह की ये मोहब्बत थी। एक की जान गई और दूसरे की भी जान निकल गई। आपको सस्सी पुन्नू की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।